हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आप सब ने गेट 2024 की जो रेस्पॉन्स शीट और ऑफिशियल आंसर की आई है और इसके अलावा जो रैंक प्रेडिक्टर्स वगैरह है उनसे चेक कर लिया होगा कि आपके मार्क्स जो है वो किस रेंज में आ रहे हैं। तो आपके, अगर मैं मार्क्स की बात बताऊँ वाली, तो आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 30 से 50 मार्क्स की रेंज में होंगे, कई स्टूडेंट 51 से 60 मार्क्स की रेंज में होंगे, कई स्टूडेंट 61 से 70 मार्क्स की रेंज में होंगे, कोई 71 से 80 और कई 80 प्लस की रेंज में भी होंगे। तो गाइज, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस रेंज के अंदर लाई कर रहे होंगे और अब उनका जानना होगा कि सर मेरी कितनी रैंक आ सकती है। और उस रैंक को जानने का मकसद यही होता है कि सर क्या मुझे पीएसयू मिल पाएगा, या आईआईटी टॉप आईआईटीज मिल पाएंगे, आईआईएससी मिल पाएगा, बीएआरसी मिल पाएगा, या जो अदर जितने भी डीआरडीओ और ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल पाएंगे। तो आप में से कई बच्चों को ये जानने की इच्छा होगी कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो कितनी मेरी रैंक हो सकती है। तो गाइज, पास्ट के जो डाटा है, पास्ट ईयर के डाटा है, उसके एनालिसिस के हिसाब से हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका जो पेपर लेवल है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ आया है तो हो सकता है कि यहाँ पर जो 2 या 3 मार्क्स के कम पर भी आपकी अच्छी रैंक आ जाए, और अगर थोड़ा इजी आया है तो 2, 3, 4 मार्क्स की एक्स्ट्रा लाने पर भी आपकी रैंक जो है थोड़ी सी कम आए। तो ये डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस कि किस ब्रांच का पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा आया है। तो गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी डाटा है विद काफी सारे स्टूडेंट्स से फीडबैक लेने के बाद, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है उनसे डाटा लेने के बाद सारा डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन हो, क्योंकि जब ऑफिशियल आएगा तभी ही हमें पूरा डिटेल में पता चलेगा कि किस रैंक पे कितने मार्क्स पे क्या स्कोर आ रहा है, कितनी रैंक आ रही है। तो ये सब हमें तभी पता लगेगा। यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड आपको आइडिया दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहो जो भी आपके अपकमिंग ऑप्शन है उनके लिए। तो गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट ईयर, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2023 का डाटा देखोगे तो जो रैंक 1 जो स्टूडेंट थे, अगर आप उनका स्कोर देखोगे तो गाइज वो स्कोर था 1000 के 1000, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे उनके मार्क्स थे 90.67। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप 9th वाले रैंक के बच्चे को देखोगे तो लास्ट ईयर 976 उसका गेट स्कोर था और 83.30 आपके यहाँ पर उसके मार्क्स थे। लेकिन इस बार का जो पेपर पैटर्न रहा है और जो रैंक प्रेडिक्टर के एनालिसिस वगैरह के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ही नंबर है वो टच होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इस बार लगभग अगर आप देखोगे जो ऑल इंडिया रैंक 1 है वो भी 80 के आसपास आ रहा होगा, और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सारे जो मार्क्स है वो ड्रॉप हो जाएंगे और उसी हिसाब से आपकी रैंक जो है वो यहाँ पर आ सकती है। मतलब इस बार आप कम मार्क्स ला रहे हो तो भी आपकी अच्छी रैंक आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर 90.67 जो थे उस स्कोर के ऊपर ऑल इंडिया रैंक 1 था, लेकिन इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो भी 80 के आसपास आने का चांस होगा। तो उस हिसाब से सारे ही जो मार्क्स है उनमें ड्रॉप आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे पिछले साल 49 रैंक पे जो स्कोर था वो 790 था, और यहाँ पर जो बच्चे के मार्क्स थे वो 71.33 थे। इस बार मैं आपको ये गेस कर सकता हूँ, प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर आपके 70 के आसपास भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप टॉप 15 या टॉप 20 में भी आपकी रैंक आ सकती है, इवन टॉप 10 में भी आने के चांसेस बन सकते हैं, जैसा कि रैंक प्रेडिक्टर पे जो बच्चों ने मेजर किया है उसके एनालिसिस को अगर हम देखें और जो स्टूडेंट्स का रिव्यू है उस हिसाब से देखें। यहाँ पर अगर आप देखोगे 68.33 में लास्ट ईयर 105 रैंक थी, और इस बार 68.33 में आपकी टॉप 50 में भी रैंक आने के चांसेस रहेंगे। और अगर आप यहाँ पर 64.67 पे देखेंगे तो 205 के आसपास यहाँ पर रैंक थी, और अगर आप इस साल के हिसाब से देखोगे तो 64 में आपकी ऑलमोस्ट 100-150 के अंदर अंदर आपकी रैंक आने के चांसेस रहेंगे। लास्ट ईयर 59 पर अगर आप देखोगे तो 5110 रैंक थी, इस बार अगर आपके 59 आ रहे हैं तो गाइज आप टॉप 200 में भी, टॉप 200 या 250 के अंदर भी आप अपने आप को यहाँ पर पाओगे। लास्ट ईयर 54 रैंक पर 106 रैंक थी, इस बार आपकी 54 मार्क्स पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी 600 से लेके अंदर अंदर रैंक आने के पूरे चांसेस रहेंगे, इवन आप 500 के अंदर भी आ सकते हो। तो गाइज, डिपेंड करेगा, इस हिसाब से आप सारे देख सकते हो। 1971 जो रैंक थी लास्ट ईयर उनके मार्क्स 46.67 थे, और मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आपके 19.71 भी मार्क्स आ रहे हैं, 19.71 भी अगर आप देखोगे तो 19.71 रैंक के ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास बहुत सारे आईआईटीज वगैरह के ऑप्शंस होते हैं। अगर आप देखो विंटर एडमिशंस में इवन 2000-3000 तक भी जाता है। एनर्जी स्टडीज वगैरह ये सब ब्रांच देखोगे तो 2500 तक भी कट ऑफ चली जाती है रैंक के हिसाब से, अगर हम देखें टॉप आईआईटीज के अंदर। तो गाइज,
गाइज यहाँ पर डिफरेंट जो है आप लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए जो पोस्ट गेट गाइडेंस चल रही है कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप लोग ज्वाइन करके रखिए। बाकी आप लोगों के लिए जो अदर अपॉर्चुनिटी आ रही है वो भी पता चलती रहेगी, और वहां पर आपको मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। अभी मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, स्लो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, आपको ज्यादा भागना नहीं है। पहले मैंने आपको बताया कि आपका क्या कट ऑफ जाएगा, मैंने बताया कितनी रैंक आपकी आ सकती है, इतने मार्क्स पे इतनी रैंक बैठेगी, उस हिसाब से फिर अगले वीडियो आएंगे कि इस रैंक पर आपको ये मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलरली अगर आप देखो तो सिविल इंजीनियरिंग गेट 2023 लास्ट ईयर का अगर आप देखोगे तो जो रैंक 1 है उसके 83.11 मार्क्स थे, तो इसी के आसपास अगर आप देखोगे रैंक 1 जाने के चांस रहेंगे। रैंक 11 के अगर आप देखोगे तो 77.01 मार्क्स थे। रैंक 50 के लिए अगर आप देखोगे तो 71.09 मार्क्स थे। रैंक 98 पे देखोगे तो 68.47 मार्क्स थे। रैंक 199 पे देखोगे लास्ट ईयर तो 65.08 मार्क्स थे। रैंक 510 के अगर आप देखोगे तो 58.84 मार्क्स थे, और रैंक 1018 के लिए अगर आप देखोगे तो 53.69। रैंक 2034 के लिए अगर आप देखोगे तो 46.71 मार्क्स पे सिविल में भी रहा था। तो इसी हिसाब से अगर आप सिविल के स्टूडेंट हो तो आप गेस कर सकते हो, इससे 2-3 नंबर ऊपर भी आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपकी रैंक आने के चांसेस भी रहेंगे। यार लास्ट ईयर का पेपर और इस साल का पेपर देखोगे, अगर इस साल का पेपर टफ आया है तो उस केस में थोड़े कम मार्क्स में भी आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, अगर ईजी आया है तो थोड़े ज्यादा मार्क्स में भी आपकी क्या आएगी, रैंक उसी के आसपास आने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें सेम इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप देखोगे तो रैंक 1 जो थे उनके लास्ट ईयर 66 मार्क्स थे, और इस बार भी अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल का पेपर का जो है बच्चों ने सेम वैसा ही रिव्यू दिया है, तो इसी के आसपास इसके थोड़ा ऊपर नीचे आपके रैंक आने के चांस रहेंगे। 60 मार्क्स लास्ट ईयर जो स्टूडेंट थे उनके 9 थे। बाकी अगर आप 53.67 वाले जो मार्क्स वाले बच्चे की 55 रैंक थी, 50 नंबर के आसपास जिसके आ रखे थे उसकी 103 रैंक थी। 46.67 के आसपास देखोगे तो 202 रैंक थी। अगर आप 41.33 के आसपास देखोगे तो 503 रैंक थी। अगर आप 36.67 के आसपास देखोगे तो 994 रैंक थी, और 31.33 के आसपास देखोगे तो 19377 के आसपास रैंक थी। तो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस हिसाब से आपका रैंक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बना था। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के हिसाब से तो 90 मार्क्स के ऊपर जो है रैंक 1 गया था। इस बार भी जैसा बच्चों ने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में के आसपास ही था थोड़ा सा। कई बच्चों ने इजी भी बोला है जिन्होंने पढ़ा है, जिनके मान लो किसी का अच्छा नहीं हुआ तो उसने हार्ड भी बोला है, तो दोनों ही लेवल के बच्चे मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट ईयर 90 थी तो उनके 177 जिसके मार्क्स थे उसकी 12 रैंक थी। 68.67 मार्क्स के अंदर 54 रैंक थी, और 64.67 मार्क्स पे अगर आप देखोगे तो 105 रैंक थी। 61.33 मार्क्स पे 200 रैंक थी। ऐसे ही आप 55.33 मार्क्स पे देखोगे तो 511 रैंक थी। 50.33 मार्क्स पे अगर आप देखोगे तो 1028 रैंक थी, और 44 के आसपास अगर आप देखोगे तो 2047 रैंक आपकी लास्ट ईयर के हिसाब से देखोगी। इसी हिसाब से आप अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हो। गाइज मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो को सेव करके रखना, क्योंकि फ्यूचर में जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा तो आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी IIT में एडमिशन होते हैं, PSU में आपके जॉब के लिए जो वैकेंसी निकलती है वहां पर स्कोर भी मांगते हैं। कुछ होते हैं जो मार्क्स के बेसिस पे भी कट ऑफ देते हैं, तो आपको स्कोर भी पता होना चाहिए कि आपका स्कोर किस मार्क की रेंज में आ रहा है, तो आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। तो वैसे बहुत सारे वीडियोज आपके लिए आने वाले हैं। इंस्ट्रूमेशन में देखोगे तो रैंक 1 जो थे 78.33, 69.67 मार्क्स पे 11th रैंक। 60.67 पर अगर आप देखोगे तो 45 रैंक। 55.33 पर अगर आप देखोगे तो 108 रैंक। 52 मार्क्स पर अगर आप देखोगे तो 198 आपकी रैंक थी। 46 के आसपास अगर आप देखोगे तो 511 रैंक थी, और 39.33 के आसपास देखोगे तो 1019 आपकी रैंक थी। तो इसके आसपास आपके रैंक थे। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस एंड IT अगर आप गेट 2023 के हिसाब से देखोगे तो 93.67 पर अगर आप देखोगे तो रैंक 1 थी। और गाइज इस बार अगर आपको पता होगा कंप्यूटर साइंस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ गए हैं, तो इस बार थोड़ा सा अगर आप देखोगे फ्लक्चुएशन होने का चांस रहेगा, लेकिन आप देख सकते हो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर बढ़े हैं कंप्यूटर साइंस में, और वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि बढ़े ही हैं, पेपर भी 2 शिफ्ट में हुआ है, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर डिसाइड होने वाला है। 93.67 पे रैंक 1, 86.33 पे रैंक 10 थी लास्ट ईयर। इसके अलावा 77.33 के अंदर अगर आप देखोगे तो 55 रैंक थी। ऐसे 74 के ऊपर अगर आप देखोगे तो 107 रैंक थी। ऐसे 69.67 पर अगर आप देखोगे तो 200 रैंक थी, और 62.67 पर अगर आप देखोगे तो 507 रैंक थी। ऐसे 57 पर लास्ट ईयर का देखोगे तो 983 रैंक थी, और अगर 50.33 पर देखोगे तो 1973 रैंक थी। तो गाइज
यहाँ पर इस रैंक के हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो हो सकता है कि इस मार्क्स के ऊपर ज्यादा बच्चे आ जाए, तो रैंक में थोड़ा सा जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो डाइवर्जन आ सकता है। आपके अगर इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपकी रैंक 55 की जगह हो सकता है आपकी रैंक 65-70 आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इस मार्क्स से ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट भी जो बच्चों ने किया वो ज्यादा बच्चों ने कंप्यूटर साइंस में अटेम्प्ट किया है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल गेट 2023, बाकी इस पे अगर मैं बोलूँ तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। अगर पेपर का लेवल अगर आप देखोगे, जैसे कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने बोला कि पिछली बार से थोड़ा सा अगर आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट था, तो उस हिसाब से ये हो सकता है कि इस मार्क्स के कम मार्क्स में भी आपकी उसी आसपास की रैंक आ जाए। तो वेरी करता है, डिपेंड करता है गाइस वेरियस फैक्टर्स पे, लेकिन एक्सपेक्टेड अगर आप 2023 के हिसाब से देखो तो काफी कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। पीआई के बच्चों के लिए 87.33 पे 1 रैंक, ऐसे 82.33 पे 9 रैंक, 68.68 पे 98 रैंक, 52 पर अगर आप देखोगे 198 रैंक, 46 पर अगर आप देखोगे तो 511 रैंक आई थी। ऐसे ही अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए देखोगे तो 92.67 पे 1 रैंक, 78.33 पे 6 रैंक, 76.67 पे 10 रैंक, 66.67 पे 42 रैंक, और 61.33 पर अगर आप देखोगे तो 116 रैंक, और 56.67 पर आपकी 206 रैंक के आसपास थी। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड रैंक जो बच्चों के रिव्यू है उस हिसाब से बता दी। आप सबको पता है गेट 2023 की जब परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई थी तब भी मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिया था, बहुत एक्यूरेट डाटा एनालिसिस करके दिया था। तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो किस पर्टिकुलर मार्क्स रेंज में कितने स्टूडेंट्स है वो आपको पता लग जाएगा, और इस हिसाब से आप रैंक भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग में जो है 91 से 1000 के ऊपर अगर आप देखोगे तो 0 बच्चे थे, कोई भी बच्चा नहीं था। 81 से 90 के बीच में 5 स्टूडेंट थे, 71 से 80 के बीच में 69 स्टूडेंट थे। तो आपको इस डाटा को देखना कैसे है, आप अगर मान लो कि आपकी रेंज जो है इस रेंज में आ रही है कि मेरे सिविल में 51 से 60 आ रही है, तो लास्ट ईयर मेरे से ऊपर 569 प्लस 369 ये स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल थे। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे ये स्टूडेंट प्लस इसमें भी अगर आप 60 के आसपास हो तो हो सकता है यही रैंक आ जाए, अगर आप 51 के आसपास हो तो ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसके बीच में आपकी रैंक आने के चांसेस रहेंगे। और टोटल अगर आप देखोगे क्वालिफाइड जो किए थे लास्ट ईयर 15,785 के आसपास स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे। सेम अगर आप कंप्यूटर साइंस में देखोगे तो 91 से 100 के बीच में 3 स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं, 81 से 90 के बीच में 40 स्टूडेंट, 71 से 80 के बीच में 150 स्टूडेंट, ऐसे 495। अब कोई बच्चा अगर मान लो इस रेंज में आ रहा है 41 से, तो उसको क्या करना है, इन सब का समेशन कर देना है। तो इसी के आसपास आपकी रैंक जो है वो वेरी करने के चांसेस रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्योंकि ये 2023 का डाटा है। अगर आप 2024 का देखोगे तो उस हिसाब से पेपर पैटर्न कितना लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा था, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अप्लाई किए हैं, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप इसके हिसाब से देख सकते हो, रैंक आप देख सकते हो कि आप किस रेंज में हो। इतने तो आप इंजीनियर हो यार, आपको पता लग ही जाएगा। आपको रिवर्स में आना है, जो भी आपके मार्क्स है, या अगर आपके 31 से 40 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, और अगर आप मान लो कि मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो आप लोग ये सारे जो है इसका अगर आप समेशन करोगे पीछे से आते हुए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके आगे लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट थे। तो इस रेंज में मेरी रैंक आने के चांसेस रहेंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, एंडिंग रैंक फॉर गेट क्वालिफाई कैंडिडेट जो सिविल के बच्चे हैं, केमिकल के बच्चे हैं, सीएस के बच्चे हैं, तो ये भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा। तो आपका जो भी स्टूडेंट है उनको यहाँ पर आप काफ़ी कुछ आइडिया ले सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप देखो गाइस, जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग रैंक फॉर क्वालिफाई कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर दिया कि कौन सा स्टूडेंट जो है उसका स्टार्टिंग रैंक क्या है, क्वालिफाई रैंक क्या है। तो इतने रैंक वाला जो बच्चा है वो यहाँ पर क्वालिफाई के हिसाब से भी आप चीज़ें देख सकते हो। तो गाइस काफ़ी कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। मेनली मोटो यही रहता है कि अब आपको इस वीडियो से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपका कितना गेट स्कोर किस रेंज में आ रहा होगा, रैंक आपकी किसके आसपास आ रही होगी। तो अब हम पोस्ट गेट गाइडेंस को फुल मोड में स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको पता रहे कि हाँ यार मेरी इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो जो भी कुलदीप सर बता रहे हैं उस हिसाब से मुझे इन ऑप्शंस में अप्लाई करना चाहिए। तो डेफिनेटली गाइस तैयार हो जाइए पोस्ट गेट गाइडेंस के लिए, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ आने वाला है। हर एक IITs के बारे में, फीस, एलिजिबिलिटी, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, प्लेसमेंट स्टेट्स, हर एक बारे में बात करेंगे। PSU में भी सेम हम बात करेंगे, कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, आपका गेट मार्क्स अगर इतने आ रहे हैं तो कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन होगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। मिलेंगे गाइस अगले वीडियो में। आपका जो काफ़ी कुछ एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप काफ़ी डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितना स्कोर आपको ऑलमोस्ट बैठ रहा है।